वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 विच इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवांशिकता और जैव विकास। तो सबसे पहले बात आती है कि हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता क्या है। इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण को हम आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में आपने देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ठीक वैसे ही इंडिविजुअल्स जो उनके बच्चे होते हैं वो भी ठीक वैसे ही होते हैं। अगर पेरेंट्स के बालों का रंग काला है तो बच्चों के बालों का रंग भी काला होता है। अगर पेरेंट्स की आंखें ब्लैक है या ब्राउन है तो बच्चे की भी आंखें ब्लैक या ब्राउन होती है। अगर पेरेंट्स लंबे हैं हाइट में तो बच्चे भी लंबे होते हैं। तो ये कैसे सिमिलैरिटी जो दिख रही है एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन में, ये कैसे होता है? एक्चुअली एक प्रोसेस होता है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। उसके जरिए जो कुछ कैरेक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं लक्षण, जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, स्किन कलर, हाइट, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में ट्रांसफ़र होती है और उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब एक वर्ड आता है वेरिएशन यानी विभिन्नता। तो वेरिएशन यानी विभिन्नता क्या है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, मतलब माता पिता और बच्चों के बीच में जो लक्षणों का अंतर पाया जाता है उन्हीं को हम विभिन्नता कहते हैं। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो हम हैं, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्यों? हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता की मदद से। लेकिन हम दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस है जैसे कि आपके पेरेंट्स मान लो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, ठीक है, बट आप ना हो, या फिर उल्टा वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे बट आप अच्छे हो। तो ये क्या है? डिफरेंस है ना। वो क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते बट आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, ये भी क्या है? डिफरेंस है ना। तो हमारे जो ट्रेड्स हैं, लक्षण हैं, उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वेरिएशन यानी विभिन्नता। तो ये जो वेरिएशन यानी विभिन्नता है, ये हमारे अंदर दो तरीके के वेरिएशन यानी विभिन्नता पाए जाते हैं। फर्स्ट है सोमैटिक वेरिएशन और सेकंड है गैमेटिक वेरिएशन। ठीक है, सोमैटिक का एक और नाम है, इसे एक्वायर्ड ट्रेट भी कहते हैं और गैमेटिक को इनहेरिटेड ट्रेट यानी आनुवांशिक भी कहते हैं। हिंदी में नहीं कहते हैं उपार्जित लक्षण और इसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो ये दो तरीके के वेरिएशन या ट्रेड्स कह लो, लक्षण हमारे अंदर पाए जाते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरिएशन कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। पहला है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा है गैमेटिक वेरिएशन। इनके एक और नाम है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट, यानी उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सोमैटिक या एक्वायर्ड, जिसे उपार्जित भी कहते हैं। ये है क्या? ठीक है, ऐसे ट्रेट्स यानी लक्षण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट यानी उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे क्या हम सारी चीज़ें गेट कर लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास जो जो चीज़ें थी, जो जो क्वालिटीज़ थी, लक्षण थे, क्या वो सभी ट्रेट्स हम में आ जाते हैं? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोनाल्डो जो है वो एक अच्छा फुटबॉलर है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा भी एक अच्छा फुटबॉलर होगा। तो ये ट्रेड्स सिमिलर नहीं हो रहे। ठीक है, अगर कोई किसी के मम्मी पापा अच्छे सिंगर हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा भी अच्छा सिंगर होगा। तो ये वेरिएशन विभिन्नता आ रही है। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चूहों की 20 पीढ़ियों के अंदर उनकी पूँछ काट दी। मतलब हर चूहे को लेते और उसकी वो पूँछ काट देते, फिर उनमें मेटिंग होती, नया चूहा पैदा होता, उसकी भी पूँछ काट देते, फिर दोबारा नया चूहा पैदा होता, उसकी भी पूँछ काट देते। ऐसा करते करते उन्होंने 20 जनरेशन तक करा, पर उन्होंने देखा कि कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो ये क्या है?
इसका यानी सोमेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल है। यानी ऐसे लक्षण यानी ट्रेड्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, उन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट यानी उपार्जित लक्षण। वहीं जो इनहेरिटेड ट्रेट है, अनुवांशिक लक्षण, ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं विच कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी ये ऐसे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो पाते हैं। जैसे कि हमारे स्किन का कलर, जैसे हमारे मम्मी पापा स्किन का कलर होता है, वैसे ही हमारा भी स्किन का कलर होता है। अगर वो काले होते हैं तो हम काले दिखते हैं, वो गोरे तो हम गोरे, वो सांवले तो हम सांवले। हमारी आँखों का रंग, जैसे उनकी आंखों का रंग होता है सेम, वैसे ही हमारी भी आंखों का रंग होता है। हमारे बालों का रंग, हमारी हाइट, ये सब हमें क्या है, ये सब हमें ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ऐसे ट्रेट्स एंड लक्षण को हम कहते हैं गैमेटिक या फिर इनहेरिटेड ट्रेट यानी अनुवांशिक लक्षण। ये होगा इनमें दो डिफरेंस। फर्स्ट, जो एक्वायर्ड ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और जो इनहेरिटेड ट्रेट है अनुवांशिक लक्षण वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। सेकंड डिफरेंस है इनके एग्जाम्पल। एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जाम्पल है अच्छा सिंगर होना, अच्छा फुटबॉल प्लेयर होना, चूहों में पूंछ का काट देना, कुत्तों में पूंछ का काट देना, ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेट यानी अनुवांशिक लक्षण का एग्जाम्पल है बालों का रंग, स्किन का कलर, आँखों का रंग, हाइट, ये सारे अनुवांशिक लक्षण हैं। तीसरा डिफरेंस है इनमें कि ये जो डिफरेंस है ये बॉडी सेल्स में आते हैं। जो सोमेटिक या एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, लक्षण हैं, ये जो है ये कोशिकाओं में यानी जो बॉडी सेल्स होते हैं शरीर की कोशिका, उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि चूहे की पूंछ काट दी, तो चूहे की पूंछ काटने से उसकी पूंछ में चेंजेस आया है, उसकी जो सेल्स थी वो उससे अलग हो गई है। बाकी चूहे के गैमीट में कोई भी चेंज नहीं आया है, उसके जीन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। जैसे अगर कोई अच्छा फुटबॉलर है तो उसने मेहनत करी है बहुत ज़्यादा और अपनी सेल्स को इतना डेवलप कर लिया है कि वो अच्छे ढंग से फुटबॉल कर सके, खेल सके, स्टेमिना बढ़ाया है, क्वालिटीज़ बढ़ाई है, रनिंग, जंपिंग, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेट्स यानी लक्षण हैं ये सिर्फ बॉडी सेल्स यानी शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बट जो इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी आनुवंशिक लक्षण ये जीन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जीन। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, उसी जीन के अंदर ट्रेट्स यानी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, ये लक्षण जीन के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो तीसरा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी सेल्स यानी शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये जीन यानी जीन में पाए जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस है जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है उपार्जित लक्षण, दे डू नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन, यानी जो जैव विकास की प्रक्रिया होती है उसमें ये बिल्कुल भी मदद नहीं करते। जैसे कि हम खुद ह्यूमन बीइंग बंदरों से बने हैं, तो बंदरों से बने हैं तो हमें धीरे धीरे वेरिएशन आया है, उसके बाद हम बंदरों से बने हैं। तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं उपार्जित लक्षण, इनका इवोल्यूशन यानी जैव विकास में कोई भी रोल नहीं आता। कोई अच्छा फुटबॉल खेलने लग गया तो उसका मतलब ये नहीं है वो इवॉल्व हो गया हमसे, जस्ट वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, हम कोई दूसरा काम उससे अच्छा करते होंगे, कोई हम में डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। जो इनहेरिटेड ट्रेट है आनुवंशिक लक्षण, ये क्या है? ये इवोल्यूशन में यानी जैव विकास में हेल्प करते हैं। अगर हमारे जीन में धीरे धीरे क्या होगा, चेंजेस आएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम पुरानी स्पीशीज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और एक न्यू स्पीशीज यानी नई प्रजाति बना देंगे। तो आई होप आपको ये चारों डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। फर्स्ट है इस एक्वायर्ड ट्रेट को, उपार्जित लक्षण को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, बल्कि इनहेरिटेड ट्रेट यानी आनुवंशिक लक्षण को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड है इसका एग्जांपल कि एक्वायर्ड ट्रेट यानी उपार्जित लक्षण में क्या था, अच्छा फुटबॉल खेलना, अच्छा सिंगर होना, अच्छा क्रिकेटर होना, चूहों में पूंछ का काट देना, कुत्तों में पूंछ का काट देना, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट यानी आनुवंशिक लक्षण का एग्जाम्पल है बालों का रंग, स्किन का कलर, आँखों का रंग, हमारी हाइट, एट्सेट्रा। तीसरा डिफरेंस है जो एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी उपार्जित लक्षण होते हैं ये बॉडी सेल्स यानी शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और जो इनहेरिटेड ट्रेट यानी आनुवंशिक लक्षण है ये शरीर के जीन्स में पाए जाते हैं, यानी जीन कोशिकाएं जो होती है, जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें ये पाए जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स से उपार्जित लक्षण वो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते, यानी जैव विकास की प्रक्रिया में कोई भी हेल्प नहीं करते, बट जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है वो जैव विकास की प्रक्रिया में हेल्प
करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का लास्ट टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यानी वेरिएशन, ये जो विभिन्नता है उसका फ़ायदा क्या है। हम अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। ठीक है, इसके दो फायदे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है, इट हेल्प इन इवोल्यूशन, यानी ये हमारे जैव विकास में हेल्प करता है। अगर हमारे अंदर वेरिएशन यानी विभिन्नता नहीं पाई जाएगी तो हम विकसित यानी इवॉल्व नहीं हो सकते। जैसे हम अगर बंदरों में वेरिएशन यानी विभिन्नता नहीं पाए जाते तो बंदर जिंदगी और बंदर ही रहते, वो कभी ह्यूमन बीइंग यानी हम नहीं बन पाते। सेकंड है, इट हेल्प इन सर्वाइवल ड्यूरिंग ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंज, यानी जब भी अचानक से कोई पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो उसके अंदर ये स्पीशीज़ को, प्रजाति को ज़िंदा रहने में हेल्प करती है। यानी जिन स्पीशीज़ में वेरिएशन यानी विभिन्नता पाई जाती है वो उस इन्वायरमेंटल चेंज में सर्वाइव कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज़। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।